एक गांव में एक छोटा किसान हुआ करता था। उसका नाम मनोज था। उसे पत्नी और बच्चे थे। वो अपने छोटे से खेत में तरह तरह के सब्जियां उगाते रहता था। वो बाजार में मौजूद दुकानों में उन्हें बेचकर पैसे कमाता था। वो पैसे पत्नी को दिए तो पत्नी उसे एक डब्बा में छिपाती थी, मगर उसकी कमाई काफी नहीं होने के कारण वो हरदम बहुत दुखी होता था। इस वजह से गांव में लोगों से कर्जा भी लेता था। महीना होते ही उसकी पत्नी एक हाथ में एक बड़ी सूची लेकर आती थी। उसके दूसरे हाथ में पैसे छिपाए डब्बा भी होता था। उस सूची को पढ़कर मनोज, बाप रे, इतने खर्च है क्या? ये क्या रही, महीने महीने खर्चे बढ़ते ही जा रहे, ऐसे ही चला तो कैसे? वैसे उस डिब्बे में कितने पैसे हैं? कहा तो पत्नी, ये लिस्ट के सब खरीदने के लिए डिब्बे में के पैसे बस नहीं होंगे, 5,000 रुपए ज्यादा चाहिए, बोली। इससे वो सर पकड़कर, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? सबसे कर्जा पूछ पूछ कर मेरा नाम ही खराब कर लिया। सब मुझे छोटे नजर से देख रहे हैं। थोड़े लोग तो मुझे देखकर कर्जा पूछूंगा सोचकर पीछे मुड़कर चले जा रहे। ठीक है, अब क्या करे, किसी दूसरी जगह पर कर्ज मिलेगा क्या देखेंगे, कहकर चलता था। एक बार वो साइकिल पे सब्जियां लेकर मार्केट को जाने लगा तो एक कुत्ता तेजी से चल रहे एक कार के बीच में आ गया। उस कुत्ते को बचाने के लिए कार वाले ने साइकिल को टक्कर मारा। साइकिल नीचे गिर के सारे सब्जियां बिखर गए। मनोज को भी छोटे मोटे घाव हुए। मनोज सब्जियां उठाने लगा तो कार से उतरा सूट बूट पहना आदमी भी सब्जियां उठाने में उसकी मदद करने लगा। सॉरी ब्रदर, कुत्ते को बचाने के लिए आपको टक्कर दे दिया, चोट लगी है शायद, आइए आपको अस्पताल ले जाता हूँ, कहा। मनोज उठकर, कुछ नहीं जी, छोटे घाव ही है, कम हो जाएंगे, ये हमारे लिए आम बात है। उस कुत्ते का बीच में आना मैंने भी देखा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अब आप जाइए, कहा। वो तब, कम से कम इन्हें तो रखिए, कहकर थोड़े पैसे देने लगा तो मनोज तब, नहीं जी चलेगा, यूं कहने लगा था। फिर भी उसने जबरदस्ती पैसे उसके जेब में रखने की कोशिश करने लगा। ऐसे पैसे रखते वक्त वो मनोज को गौर से देखा और तुम मनोज हो ना, कहा। मनोज दंग होकर उसे पहचान कर तुम विष्णु हो ना, कहा। बस दोनों खुशी खुशी गले मिले। विष्णु, यार पता नहीं क्यों पुणे जाते हुए हमारे गांव को देखने का मन किया, इसलिए आया। मुझे तुम्हारा घर याद है, तुम्हारे घर को ही जा रहा था। तुम कैसे हो यार, अब क्या कर रहे हो, पूछा। मनोज तब, मैं ठीक हूँ यार, हम दोनों 5वीं कक्षा तक मिलके पढ़े। उसके बाद तुम्हारे पिताजी का ट्रांसफर होकर तुम लोग चले गए। मैं 10th फेल होकर खेती बाड़ी करते हुए जी रहा हूँ। वैसे तुम कैसे हो, अब क्या कर रहे हो, कहा। विष्णु तब, मैं लंदन में MBA करके यहाँ पर एक बड़े से कंपनी का CEO बना। बिजनेस कैसे करना है कहकर हमारे क्लाइंट्स को आइडियाज देते रहता हूँ। वो छोड़ो, ऐसे रोड पे खड़ा करके बात करोगे क्या? घर को ले जाकर खाना नहीं खिलाओगे, कहा। मनोज तब, अरे सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया, चलो चलो घर चलो, कहा। मनोज घर वालों को परिचय करवाया। मनोज और दोस्त को अच्छा भोजन खिलाया। बाद में उसे अपना खेत दिखाकर उसके परेशानियों के बारे में बताया। विष्णु तब, अरे पागल कहीं के, तुम किसी भी केमिकल्स का इस्तेमाल करे बिना देसी तरीके से सब्जियां उगा रहे हो। इसे ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स कहते हैं। शहर में इनका डिमांड बहुत है, साधारण सब्जियों से भी इनका दाम बहुत ज्यादा होता है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मगर इस गाँव में बेचे तो फायदा नहीं होगा। तुम एक काम करो, मैं निवेश दूंगा, तुम खेत में सब्जियों के साथ साथ मछलियाँ भी पालो। ऐसे किए तो तुम्हें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। कल मैं इंजीनियर और मजदूरों को भेजूंगा, वो तुम्हारे खेत में एक्वेरियम बनाएंगे, उसमें मेरे कहे जैसे करो। मैं ये तुम पर दया खाकर नहीं कर रहा हूँ, तुम पे भरोसा रख के कर रहा हूँ। मुनाफे में से दोनों हिस्सा बांट लेंगे, इनका एक्सपोर्ट भी मैं ही करूंगा, ठीक है, कहा। उसके बातें सुनकर मनोज के आंख भर आए। वो विष्णु के गले मिला। ऐसे उसका खेत अब एक एक्वेरियम के जैसे बदल गया। उसमें मछलियों के साथ साथ ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगने लगे। मनोज उन्हें मिनी ट्रकों में एक्सपोर्ट करने लगा। ऐसे उसे बहुत पैसे मिलने लगे। थोड़े दिनों के बाद सारे परेशानियां दूर होकर एक बड़ा घर और कार खरीदकर वो खुशी से जीने लगा।